अब आते हैं उस नाम पर जिसे शायद इंट्रोड्यूस करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी टीवी पर कृष्ण का नाम लिया जाता है सबसे पहले एक ही चेहरा आंखों के सामने आता है। शांत मुस्कान, गहरी आंखें और वो दिव्य आवाज। वो चेहरा है नीतीश भारद्वाज। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका कृष्ण बनना पहले से तय नहीं था। शुरुआत में बी आर चोपड़ा साहब ने उन्हें विदुर के रोल के लिए चुना था, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें लगा कि नीतीश शायद इस किरदार के लिए बहुत जवान दिखते हैं। फिर उन्हें नकुल और सहदेव का रोल ऑफर हुआ, मगर नीतीश ने मना कर दिया। शायद किस्मत उनके लिए कुछ और ही लिख चुकी थी। उधर मेकर्स कृष्ण के लिए लगभग 55 एक्टर्स का ऑडिशन ले चुके थे। हर कोई अच्छा था, लेकिन किसी में वो दैवीय चमक नहीं दिख रही थी जिसकी तलाश थी। तभी अचानक नजर गई नीतीश भारद्वाज पर। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि खुद नीतीश भारद्वाज भी इस रोल को लेकर डरे हुए थे। एक नया एक्टर और सामने भगवान श्री कृष्ण जैसा किरदार। उन्हें लग रहा था कि कहीं वो इस जिम्मेदारी को निभा न पाए, मगर बी आर चोपड़ा और उनकी पूरी टीम को उन पर पूरा भरोसा था और वही भरोसा आगे चलकर इतिहास बन गया। नीतीश सिर्फ एक एक्टर नहीं थे। एक्टिंग में आने से पहले वो एक वेटरनेरियन यानी पशु चिकित्सक थे। जानवरों के प्रति उनका प्रेम और उनकी करुणा शायद उनकी आंखों में साफ दिखाई देती थी। यही वजह थी कि जब वो स्क्रीन पर कृष्ण बनकर आते थे तो उनके चेहरे पर एक अलग ही शांति महसूस होती थी। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनका ज्ञान। मराठी लिटरेचर में और श्रीमद् भगवद गीता पर उनकी गहरी पकड़ थी। इसीलिए जब उन्होंने गीता के कठिन श्लोक और संवाद बोले तो वो सिर्फ डायलॉग नहीं लगे, ऐसा लगा जैसे खुद कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हो। उनकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था जो सीधे दिल तक पहुंचता था। और फिर आई वो उनकी मुस्कान, वही मुस्कान जिसने उन्हें अमर बना दिया। चाहे युद्ध का मैदान हो, चाहे किसी अपने की मृत्यु का पल, उनके चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कुराहट रहती थी, जैसे उन्हें पहले से ही पता हो कि आगे क्या होने वाला है। उनकी आंखों में जो ठहराव था वो सिर्फ एक एक्टर का नहीं, एक अवतार का एहसास देता था। शायद यही वजह है कि आज 33 सालों के बाद भी लोगों के लिए कृष्ण का मतलब सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि नीतीश भारद्वाज का चेहरा है। भगवान